नमस्कार, सरहदी कोजास में आपका स्वागत है। कल बिहार का अंतिम चरण का चुनाव हो गया और उसमें जो है अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट डाले। उसके बाद जो एग्जिट पोल आया है उसमें अलग-अलग सोर्स के लोग अलग-अलग करते हैं, जैसे पोल ऑफ पोल्स है या जेवीसी पोल्स है, ऐसे करके बहुत सारे पोल्स जो हैं, जिसमें मैकनिज पोल्स हैं और भी पोल्स हैं, मतलब 5-6 पोल्स हैं, सब ने मिल कर के अपने जो है एग्जिट पोल दिया है। और सारे एग्जिट पोल का जो अगर सार देखेंगे, जो मैं पहले बोला था कि कल के भी एक वीडियो में बोला था, जो मैंने दिल्ली में विस्फोट के मामले में, कि जो अनुमान लगाया जा रहा है ना, उसके हिसाब से एनडीए इस बार फिर से सत्ता में आई। और वैसे भी जो आप देखेंगे ना, अगर ज़मीन पे जाके देखें तो इस बार चुनाव में ना आरजेडी का जो पिछली बार जो लड़ाई थी ना, आरजेडी जिस तरह से लड़ी थी उस तरह से नहीं लड़ पाई। उसका जो सामंजस्य था ना अपनी पार्टियों के साथ, वो नहीं था। दूसरी बात है कि पिछली बार एलजेपी जो है वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के चाह से ही चुनाव मैदान में उतरी थी। उसका मकसद था कि एलजेपी का मकसद था कि बीजेपी जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेडीयू ना जीतने पाए, क्योंकि नीतीश कुमार और जो चिराग पासवान है उनके बीच में मनमुटाव सा हो गया था। तो आप देखे थे कि पिछली बार जो क्या था कि एलजेपी ने करीब जेडीयू के सारी सीटों पे, करीब क्या सभी सीटों पे जो अपने उम्मीदवार उतार दिए थे और उनके वोट काटे थे। भले ही एलजेपी ना जीत पाई हो, लेकिन जेडीयू को बहुत नुकसान किया था, 40-45 पे जाकर रोक दिया था। हालांकि किसी तरह से जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर के सरकार बना ली थी, मतलब नेक टू नेक हो गया था फाइट। तो वहाँ जो दोनों के परसेंटेज थे वो 37% के आसपास आ गए थे, यानी कि जेडीयू एनडीए गठबंधन और महागठबंधन को। तो उसमें क्या हुआ था कि दोनों के करीब इसलिए बराबर के आसपास सीट थे, तो लड़ाई आसपास हो गई थी। लेकिन इस बार जो है एनडीए ने अपने मनमुटाव को साइड रखा और उसे सॉल्व किया मिल करके, और जब चुनाव लड़े तो वो सामंजस्य दिखी। और इसी कारण से सीट बंटवारा होने की वजह से, अच्छे से सीट बंटवारे होने की वजह से, जो आप पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि एज जो है वो एनडीए को है, आरजेडी उस तरह से नहीं है। जो 37% था, 37% तो था ही, जो चिराग पासवान की वजह से जो वोट परसेंटेज रहे थे वो भी है। और ऊपर से आप देखें कि इस बार जो है मतलब वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। लोगों ने चुनाव में अच्छा खासा वोट डाला है, मतलब वोट परसेंटेज बढ़ा है। अब लोगों का कहना है कि इसमें वोट परसेंटेज बढ़ा है तो हो सकता है कि वो प्रशांत किशोर को जाना चाहिए, क्योंकि वो नई पार्टी है और लोगों के बीच में उम्मीद आई थी, जैसे दिल्ली में हुआ था, केजरीवाल उम्मीद के तौर पे थे, तो प्रशांत किशोर भी उम्मीद के तौर पे हैं बिहार में, तो उन्हें वोट मिला होगा। और वो सवर्ण कास्ट से आते हैं, तो सवर्ण का वोट मिला होगा। और चूँकि मुस्लिमों के बीच उन्होंने अपना जो वोट बैंक बनाया और साथ में किया था, तो दोनों का वोट काटते हुए वो अच्छा खासा जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो उन्हें मिला होगा। लेकिन इस चुनाव में 2 चीज़ें हुई। एक तो आरजेडी और महागठबंधन ने नीतीश कुमार पे हमला नहीं किया। आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार एकदम शांत साइड से पड़े हुए थे। अच्छा ठीक है, वो अपना काम किए जा रहे हैं। अच्छा, नीतीश नहीं करके एनडीए और मोदी ही चल रहा था, जबकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार पे हमला होना था। कमज़ोर नीतीश कुमार थे, लेकिन नीतीश कुमार पे हमला नहीं हुआ और इसका फ़ायदा हुआ। और दूसरा कारण ये था कि इस तरह से मतलब दिखाया गया कि ये नीतीश का आखिरी चुनाव है, तो उससे एक सहानुभूति मिल जाती है। और तीसरा, जेडीयू एनडीए ने मिल करके लोगों को वो जो पिछला 20 साल वाला जो जंगल राज था लालू के काल का, उसकी याद दिलाई। और लोगों को उसका डर अभी भी है कि जेडीयू मतलब आरजेडी जब आएगा, भले ही वो तेजस्वी यादव हो, लेकिन आरजेडी जब आएगा तो वो जंगल राज फिर से आएगा, यानी फिर से उसी तरह की स्थिति होगी। लोगों ने 20 साल जो पहले गाली हुआ करता था 20 साल पहले, अभी भी हालांकि गाली के तौर पे यूज कर लेते हैं बिहारी, लेकिन फिर भी अपने आप को बनाया है, फिर से अपनी छवि को फिर से एक बार सही किया है। अब वो छवि को वो फिर से बिगाड़ेंगे तो नहीं, उस छवि को वो बिगाड़ना नहीं चाहते और उससे बचना चाहते हैं। तो उस डर ने, क्योंकि जिसने जो जा कर के उस छवि से गुजरे हैं ना बिहार में, बिहार से बाहर जा कर के बिहार के लोग जो गुजरे हैं, कि भाई एक हीनता सी भावना थी। तो उस भावना के कारण ना लोगों ने क्या किया, भाई उनका विरोध किया। भाई हम तो आपके साथ नहीं हैं, हम इन्हीं को वोट देंगे। और कहा गया, खास करके महिलाओं ने मिल करके, महिलाएं डरी ज़्यादा थी कि हमें उन्हें वोट नहीं डालना है, आरजेडी को वोट नहीं देना है, और इसी कारण से आरजेडी को वोट नहीं पड़ा है। और एक्स्ट्रा जो महिलाएं निकल के आई हैं ना,
इसके पीछे और भी कारण था कि छठ के बाद चुनाव हुआ, तो छठ में जो हैं बाहर के प्रवासी हैं, जो बिहार में रहने वाले नहीं होते लेकिन बिहार से बाहर जाके कमाई करते हैं, बाहर जाके कमाते हैं, वो वापस आए थे। तो उन्होंने कहा कि वोट डाल करके ही चलते हैं, तो वोट डालने तक रुके रहे और जिसके कारण से वोट परसेंटेज भी बढ़ गया। और छठ में पुरुष और महिलाएँ दोनों थी, लेकिन महिलाओं ने ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी कारण से आप जितने भी देखें, चाहे पोलो पोल्स देखें, इसमें इंडिया को 148 दिखाया गया है, महागठबंधन को 88 दिखाया गया है। वही जेबीसी पोल्स में देखिए कि एनडीए को 135 से 150 दिखाया गया है और महागठबंधन को जो है 88 से 103 के बीच में, मतलब सेम उसी तरह का है। इसी तरह देखिए मार्टिज का देख लें, इसमें 147 से 167 एनडीए को दिखाया गया है और महागठबंधन को 70 से 90 दिखाया गया है। अदर्स 2 से 10 हैं, तो अदर्स पे अभी ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है 243 में से 122 लाना है और 122 से ऊपर ये जो न्यूनतम है वो 133-130 के आसपास है एनडीए का, और जो महागठबंधन का जो हाईएस्ट है वो 102 के आसपास है। तो वो भी मतलब 18 से 20 सीट जो है कम हो जा रही है महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से, और एनडीए जो है अगर न्यूनतम वाला भी देखा जाए तो वो 8 से 10 सीट ज़्यादा पे, यानी बहुमत के मतलब न्यूनतम वाले के हिसाब से बोला। इसी तरह पोल इनसाइट जो है वो 133 से 148 एनडीए को दिखा रहा है और महागठबंधन को 87 से 102। पोल्स पल्स में जो है 133 से 159 और इसको 75 से, महागठबंधन को 75 से दिखाया जा रहा है 101। इसी तरह आप दैनिक भास्कर का देख लें, वो भी 145 से 160 दिखा रहा है। उसी तरह PMARQ जो है वो भी 141 से 62 दिखा रहा है। इससे सारे जो है ना एवरेज आप देखेंगे तो 145 के आसपास, 140 के आसपास एवरेज, अगर पोल ऑफ पोल किया जाए तो एवरेज कुछ होता नहीं, लेकिन एक पोल ऑफ पोल किया जाए तो एक ने तो 180 के आसपास दिखाया था एनडीए को। अब कौन है वो, चाणक्य चाणक्य करके ही है, उसने 180 के आसपास दिखा, नहीं चाणक्य ने 130 दिखाया, एक और कोई है जो 180 के आसपास दिखाया। तो इस करके बहुत सारे पोल्स आए हैं और क्या होता है कि सीट का अनुमान में कुछ सीटें होती है बहुत नज़दीक क्लोज होती हैं तो उसमें सीटें आगे पीछे हो जाती है। इसी कारण अब पिछली बार जो हुआ ना, जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था और उससे पहले हरियाणा वाला इलेक्शन सब भी हुआ। हरियाणा इलेक्शन में तो जितने भी एग्जिट पोल थे सारे के सारे मतलब फेल हो गए थे, उन्होंने कांग्रेस को सरकार बनवा दी थी। तो एग्जिट पोल ऐसा नहीं होता कि सब सही होता है। अब हरियाणा में देखिए पूरा का पूरा एग्जिट पोल हो गया था और शुरुआती जो है आधे घंटे में जब बैलेट पेपर वाला काउंटिंग चला था उसमें जो है शुरुआत के आधे घंटे में मतलब जो सारे के सारे न्यूज़ चैनल जो हैं कांग्रेस को बहुमत की तरफ दिखा दिया। हालांकि वो 7:30 से 8 बजे का टाइम था और इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि उनकी काउंटिंग ही 8 साढ़े 8 बजे से होती है, तो 7:30-8 बजे तक कैसे इन्होंने बहुमत दिखा दिया। तो वो अपने एग्जिट पोल के हिसाब से दिखा रहे होंगे कि भाई बढ़त तो है ही, तो बढ़त दिखा दो, सबसे आगे दिखना होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाना होता है, तो इस कारण से उन्होंने दिखा दिया था। तो वो लेट में अगर काउंटिंग देखते तो वो सही था, एग्जिट पोल वहाँ पर पूरी तरह से फेल हुआ था। इसी तरह आप देखें लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी अकेले बहुमत ला रही थी हर एक एग्जिट पोल में। कोई था जो कि मतलब आसपास, लेकिन बहुमत तो सभी ने क्रॉस करा दिया था। उसके बावजूद क्या हुआ स्थिति, बीजेपी को जेडीयू का पूरा सपोर्ट मिला और तेलंगाना से यहाँ से आंध्रा से चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट मिलने के बाद बीजेपी सत्ता में आ पाई। यानी बीजेपी अपने बल पे बहुमत नहीं ले पाई इस बार, जबकि 400 सीट की बात हो रही थी। हर एक पोल भी उसी ओर जा रहे थे करीब कि 360-65 तो है ही, 400 नहीं तो। लेकिन एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये भी पूरे के पूरे सही होंगे। तो अभी आपको 14 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। हालांकि एग्जिट पोल के हिसाब से जो एनडीए का वोटिंग परसेंटेज है उससे ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा रहा है, यानी कि आरजेडी का या महागठबंधन का वो 37% के आसपास ही बताया गया, यानी जितना पिछली बार था उतना ही उन्हें परसेंटेज मिलना है। लेकिन अगर किसी दूसरी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, अब यहाँ पे देखिए प्रशांत किशोर जो है पूरी तरह से नगण्य हो गए, उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला, कोई वोट नहीं मिला एक तरह से जैसे लगता है। वो भी जो उन्हें मिलना था, लोगों ने ये सोचा कि भाई अगर मैं प्रशांत किशोर को दे दूं तो आरजेडी सत्ता में आ जाएगी, तो उन्हें नहीं दे करके फिर से नीतीश कुमार को दे दिया। और 2-3 फैक्टर भी बताया कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव, नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं और इनके बीच का सामंजस्य और साथ में वो जंगल राज। तो इन 4 फैक्टर ने, और एक और फैक्टर था कि नीतीश कुमार द्वारा घोषणा की थी 10,000 रुपये कर दिए जाएगी जीविका दीदी का, और उसमें से कुछ पैसे शायद आ गए थे, कुछ किस्तें आ गई थी, तो उसका भी असर हुआ है कि महिला, अब वैसे भी नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है शुरुआत से। अगर बिहार के नीतीश कुमार के चुनाव को देखें और नीतीश कुमार की जो पोजीशन है, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है और महिलाएं इसी कारण से हर बार, चाहे शराबबंदी हो, बच्चियों को साइकिल देना हो या इस तरह की जीविका दीदी वाला कार्य, इसी कारण से हमेशा हर बार जो नीतीश कुमार को जेडीयू को सपोर्ट मिलता है वो महिलाओं से ज़्यादा मिलता है हर एक
जातियों से, ये नहीं कि किसी एक जाति से, हर एक जातियों में मिलता है। और इसी कारण से जब वो दिखा रहे हैं कि 47 से 48% जो है एनडीए को मिलने वाला है और 36.5% यानी 37% के आसपास महागठबंधन को मिलने वाला है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये जो दिखा रहे हैं ना 145 या 40 के आसपास, अगर वाकई में 47% के आसपास वोट परसेंट है एनडीए का, तो आप पक्का ये याद रखें कि एनडीए जो 180 से 200 वाला है ना, वो लेवल को टच कर जाएगा। चाहे आप गुजरात देख लें या किसी और राज्य में देख लें, चाहे कोई दूसरी पार्टी भी, अगर 10% का गैप है मतलब दो पार्टियों के बीच में, तो वो एक तरफा होता है, वो एक तरफा जीत हो जाएगी। देखते हैं, 14 तारीख का इंतजार करते हैं। ये तो मैंने एग्जिट पोल के हिसाब से बता दिया, अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, धन्यवाद, 14 तारीख का इंतजार करते हैं।